INDIA और कांग्रेस की उम्मीद जिस एक पर्सन पे डिपेंडेंट है वो है राहुल गांधी। और राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है दबिश शब्दों में एज अ नेक्स्ट पीएम कैंडिडेट। ये तो एक कोई भी हिडन बात नहीं है इसमें। कांग्रेस उन्हें इस तरह से ही प्रेजेंट करना चाहती है। लेकिन INDA जब इनका कोलैबोरेशन हुआ तो उसमें पहली शर्त यही रखी गई थी कि कोई पीएम फेस नहीं होगा, इसलिए खुलकर वो पीएम को कैंडिडेट के तौर पे राहुल गांधी जी को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। एक मसला ये भी है कि अगर उन्हें नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा कर दिया जाएगा तो व्यक्ति जो है, मतलब एज अ आइडियोलॉजी छोड़ दी जाए तो एज अ पर्सनालिटी, एज एन इंडिविजुअल मोदी जी का पलड़ा काफ़ी भारी पड़ेगा। और इस उधेड़बुन में ही कि किसका पलड़ा भारी है, ये इलेक्शन का रुख पलट सकता है। इसलिए कांग्रेसी भी बड़ी दबे जबान में और बड़ी स्ट्रैटेजिकली इस काम को कर रही हैं, क्योंकि 2024 का जो एम है वो उन्हें पूरा करना है। खैर, कल जब इनको मौका मिला राहुल गांधी को निलंबन के बाद पहली बार सदन में आने के बाद, तो जब वो बोल रहे थे, जब वो भाषण दे रहे थे, तो पूरा हाउस जो था वो पिन ड्रॉप साइलेंस था। मानो वो वेट कर रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ गलती करेंगे, वहाँ गलती करेंगे। राहुल गांधी जी की ने बहुत सारी बातें की। मणिपुर के बारे में उन्होंने कहा कि मुझे मणिपुर जाने का मौका मिला, मैं मणिपुर गया और मोदी जी वहाँ पे नहीं गए। उन्होंने ये भी कहा कि मणिपुर अब बचा ही नहीं है, मणिपुर को मोदी जी भारत का हिस्सा मानते ही नहीं है। मोदी जो मणिपुर है वो बढ़ चुका है, टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। और ये सब देखते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ पे मेरी माँ की हत्या हुई है, इस तरह के कई शब्द उन्होंने कहा। और बड़ी इस पे शोर हल्ला भी हुआ। और जब वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि मणिपुर का हिस्सा नहीं है, तो बड़े ही आश्चर्य हो रहा था कि पीछे से कांग्रेसी जो है चिल्ला चिल्ला के टेबल पे तालियां बजा बजा के शेर शेर कह के राहुल गांधी को संबोधित कर रहे थे। एक नया ये जो है पिछले कई समय से राहुल गांधी को शेर कहकर संबोधित किया जा रहा है। और उसी तरह से उनके लिए अलंकार से उनको संबोधित किया जा रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा। उनसे ये भूल ज़रूर हुई है कि उन्होंने फ्लाइंग किस दे डाली महिलाओं की तरफ देखते हुए, और इस पर खूब हंगामा हुआ, जिस पे कांग्रेसी ही बीच बचाव करते हुए बोले कि वो तो प्यार की दुकान खोल के बैठे हैं। अब प्यार की दुकान खोली हो या मॉल खोला हो, लेकिन इस तरह से महिलाओं की तरफ फ्लाइंग केस, वो भी सदन जैसे पटल पर, बहुत ही ये गरिमा विहीन है बात। वो शायद इस बात को समझते नहीं है, क्योंकि 50 पार हो चुका एक व्यक्ति यदि अभी भी सिर्फ चीज़ें सीख ही रहा है और उसे मालूम ही नहीं है कि थाईलैंड का पब और एक सदन में क्या फ़र्क है और किस गरिमा को हमें मेंटेन करना है, तो चाहे उसे आप शेर कह लीजिए, चाहे आप उसे बब्बर शेर कह लीजिए, नतीजे बहुत ज़्यादा बदलेंगे नहीं। मेरे स्टूडियो से इतना ही। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। और वो कांग्रेस की जो मुझे अभी इस वीडियो के बाद काफ़ी कुछ भला बुरा कहने वाले हैं, उनका भी स्वागत है। मेरे स्टूडियो से इतना ही। जय हिंद।